भाई मोहम्मद हुज़ैफा साहब वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस बाबरकत महफिल में आप अहबाब के सामने अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए चुना। मैं बड़े ही मुख्तसर में अज़मत कुरान बयान करके इजाज़त चाहूँगा कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, लारैब किताब है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ऐसी किताब कि जिसमें शक्को शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी बेऐब किताब है, लारैब किताब है। तवज्जो करना, किताबें पहले भी नाजिल हुई हैं। ज़बूर अल्लाह ताला की किताब है, तौरात अल्लाह ताला की किताब है, इंजील अल्लाह ताला की किताब है। तवज्जो करना, तवज्जो करना, ये किताबें हैं, लेकिन ये एजाज कुरान को हासिल है कि कुरान किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। कुरान किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। किताबें पहले नाजिल हुई, ज़बूर नाजिल हुई, तौरात नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई। मूसा कोहे तूर पे आइए, तौरात अता करूंगा। ईसा अपने इबादत खाने में आइए, इंजील अता करूंगा। दाऊद अपने इबादत खाने में आइए, ज़बूर अता करूंगा। ये अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की किताब की शक्ल में। जब ये नाजिल हुई, दुनिया में आई, आकर के बिखर गई। कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया, कुरान बिखर कर आया। कभी कोई सूरत आई, कभी कोई आयत आई, कभी कोई रुकू आया, कभी कोई आयत का हिस्सा आया, बिखर कर आया। लेकिन जब आया, आकर ऐसा जुड़ा कि अब कयामत आ सकती है, इसे कोई तोड़ नहीं। ऐसी किताब, बेहद किताब। और कुरान मेरे आका का वो मौजज़ा है, वो मौजज़ा है कि यूरोप की एक वेलफेयर सोसाइटी ने इजलास रखा और इजलास ये रखा कि आए रोज मज़ाहब पर झगड़े होते हैं, क्यों ना तमाम मज़ाहब को एक जमात पर इकट्ठा किया जाए। तो इन्होंने फैसला किया और एक यहूदी दानिश्वर को बुलाया, एक मुसलमान दानिश्वर को बुलाया, एक ईसाई दानिश्वर को बुला लिया और एक अहबाब जज बन गया। जज ने इन तीनों से सवाल किया कि बताओ किस नबी की उम्मत हो। उन्होंने जवाब दिया, ईसाई ने कहा हम ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, अल्लाह के नबी गुजरे हैं। यहूदी ने जवाब दिया हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, अल्लाह के नबी गुजरे हैं। लेकिन मुसलमान ने जवाब दिया हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, मूसा को भी मानते हैं। हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक आने वाले हर नबी, हर रसूल को मानते हैं, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन जिस नबी का मैं उम्मती हूँ, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जज ने अगला सवाल किया कि बताओ ये दौर किस नबी का दौर है। तो पहले दोनों दानिश्वर इस सवाल पर खामोश हो गए। मुसलमान हाथ में कुरान उठाकर सीना चौड़ा कर बोल उठा कि कुरान मेरे आका का वो मौजज़ा है, कुरान मेरे आका का वो मौजज़ा है,
वो मौजज़ा है जो कल भी दिल बदलता था, आज भी दिल बदलता है। कल भी हिदायत देता था, आज भी हिदायत दे रहा है। कल भी इसकी हिफाजत हुई, आज भी इसकी हिफाजत हो रही है। और हिफाजत ऐसी कि 1400 सदियां गुजर गई। जिस तरह कुरान पहले दिन नाजिल हुआ, आज भी उसी तरह हरफ बा हरफ महफूज है। जज ने कहा कि बताओ ये दौर किस नबी का दौर है? यहूदी ने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। ईसाई ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है। मुसलमान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। जज ने कहा बात होगी दलील से, दलील के तौर पर पेश करना होगा कि अल्लाह जब नबी को भेजता है उसके साथ एक मौजज़ा देता है। अगर मौजज़ा उस नबी के साथ गुजर गया, उस नबी का दौर गुजर गया, अगर मौजज़ा मौजूद है, उस नबी का दौर मौजूद है, तो मुसलमान ने जवाब दिया कि कुरान मेरे आका का वो मौजज़ा है। कुरान मेरे आका का वो मौजज़ा है जो कल भी दिल बदलता था, आज भी दिल बदलता है। कल भी इसके हजारों हाफिज थे, आज भी इसके लाखों हाफिज है। कल भी इसके लाखों उलमा थे, आज भी करोड़ों उलमा है। लिहाजा ये कुरान बता रहा है, ये मौजज़ा बता रहा है कि ये दौर मेरे आका का दौर है, ये दौर मेरे आका का दौर है। लेकिन अफसोस कि आज हमने कुरान को सिर्फ चूमने के लिए अपने घरों में रख लिया। कुरान को हिफाजत के तौर पर पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान को आज हम सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि हुदल लिन्नास, कुरान इंसानों की हिदायत के लिए है। तो मेरे भाइयों, हमें इस बात पर तवज्जो करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान को हिदायत के लिए नाजिल किया और हम इससे भरपूर हिदायत हासिल करें, भरपूर तरीके से इससे रहनुमाई हासिल करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल।